हेलो एंड वेलकम टू वीडियो गुरु। स्वागत है आपका वीडियो गुरु के इस खास सेशन में, जहां पे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं पॉलीगन के बारे में। वास्तव में अगर पॉलीगन की एक जनरल डेफिनेशन दी जाए या फिर एक ऐसी लाइन बोली जाए कि आपके दिमाग में इमेज बन जाए पॉलीगन की, तो वो यही होगा, एक ऐसा प्लेन फिगर जो कि नंबर ऑफ साइड से स्ट्रेट लाइन से एनक्लोज्ड हुआ हो। ठीक है, थोड़ा और सरल भाषा में बोले तो स्ट्रेट लाइन से बना हुआ एनक्लोज्ड फिगर, बंद चित्र हमारा पॉलीगन कहलाता है। चाहे वो जनरल हो, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे पेंटागन, हेक्सागन, मतलब स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, उससे बना हुआ आपका जो प्लेन फिगर होता है, एनक्लोज्ड फिगर, वही हमारा क्या कहलाता है, पॉलीगन। अब आपके दिमाग में इमेज आ गई, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, ठीक है, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, बंद चित्र होना चाहिए, कैसा भी आपकी डिजाइन हो, वो सारे के सारे आपकी पॉलीगन कहलाते हैं। ठीक है, हमें स्टडी क्या करना है, वो कुछ स्पेशल पॉलीगन स्टडी करने हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन अब जब आपको पता चल गया भाई स्ट्रेट मतलब प्लेन में लाई करने वाला कोई भी एनक्लोज्ड फिगर हो वो आपका पॉलीगन ही कहलाता है, तो अब बारी ये आई कि पॉलीगन की कैटेगरी क्या क्या होती है। तो पॉलीगन सबसे पहले बेसिकली हमारा जो मतलब कैटेगराइज किया जाता है वो दो पार्ट में। एक तो होता है हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन, ठीक है, जिसको कि उत्तल बहुभुज कह सकते हैं, और दूसरा होता है हमारा कॉनकेव, इसको हम लोग कहेंगे अवतल, कॉनकेव पॉलीगन। अच्छा, कॉन्वेक्स क्या होता है वो समझेंगे। कॉन्वेक्स ही हमें पढ़ना जो है वो कॉन्वेक्स ही पढ़ना है। मतलब ध्यान रखना, कोई भी पॉलीगन हम आपके सामने बना दे रहे हैं, ठीक है, कैसा भी पॉलीगन हो, चलो ये हमने बना दिया, तो किसी भी पॉलीगन का, किसी भी बहुभुज का अगर इंटरनल एंगल आपका अंतःकोण, कोई भी एक अंतःकोण आपका, मतलब सारे के सारे अंतःकोण अगर आपके 180 डिग्री से छोटे हैं, ठीक है, अगर आपके इंटरनल एंगल मतलब क्या है, आपके सारे के सारे इंटरनल एंगल जो है इंटरनल एंगल, किसी भी बहुभुज का इंटरनल एंगल अगर छोटा है कितने से, 180 डिग्री से, तो वो हमारा कहलाता है क्या, कॉन्वेक्स, मतलब उत्तल बहुभुज। ठीक है, लेकिन अगर आपका इंटरनल आपका आप सोच रहे हो कि भाई कैसा पॉलीगन, मतलब किस टाइप में बात कर रहे हैं गुरुजी, ठीक है, ये है आपका। तो अगर आप यहां पे ध्यान दें तो सारे के सारे जो एंगल हैं, सारे के सारे जो इंटरनल एंगल बन रहे हैं वो आपके क्या हैं, 180 से छोटे ही दिख रहे हैं ना। लेकिन सपोज हम आपके सामने एक ऐसी डिजाइन बना दे, भाई ये हमने आपके सामने एक डिजाइन बना दी है, तो ये भी पॉलीगन। लेकिन अगर आप यहां पे देखें तो ये जो इंटरनल एंगल बन रहा है वो हमारा 180 से ज्यादा है, दिख रहा है ना आपको, ये 180 से ज्यादा बन गया। इसका मतलब ये हमारा कौन सा पॉलीगन होगा, ये हमारा होगा कॉनकेव पॉलीगन। बहुत सिंपल से शब्दों में, अगर कोई भी एक इंटरनल एंगल आपका 180 डिग्री से ज्यादा हो जा रहा है तो वो हमारा कॉनकेव पॉलीगन कहलाता है, और अगर सारे 180 डिग्री से छोटे हैं वो हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन कहलाता है। तो अब भाई आगे हमें कॉनकेव तो पढ़ना नहीं, हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन को भी हम कैटेगराइज करते हैं। कॉन्वेक्स पॉलीगन को हम दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। एक तो होते हैं आपके रेगुलर पॉलीगन, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम कॉन्वेक्स की बात कर रहे हैं। कॉन्वेक्स पॉलीगन को हम दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, एक होते हैं आपके रेगुलर पॉलीगन, ठीक है, और दूसरे होते हैं आपके इर्रेगुलर पॉलीगन। बात करें अगर हम रेगुलर पॉलीगन की, पढ़ना हमें यही है। इर्रेगुलर पॉलीगन हम आपको बता दे रहे हैं क्या होता है, मतलब एक ऐसा पॉलीगन जिसकी साइड्स जो हैं वो इर्रेगुलर हो, मतलब कोई कुछ है, ठीक है, इस टाइप में अगर आपके सामने बना हुआ है, इस टाइप में बना हुआ है, तो ये हमारा क्या है, एक इर्रेगुलर पॉलीगन। रीजन क्या है, क्योंकि इसकी साइड्स जो है वो अलग अलग लंबाई की है। क्लियर है, बात समझ गए होगे। तो अब ये भी समझ आ गया होगा कि रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं। रेगुलर पॉलीगन मेरे बच्चे एक ऐसा पॉलीगन होता है जिसकी साइड्स की लंबाइयां, भुजाओं की जो लंबाइयां होती हैं वो बराबर होती है। क्लियर है, हमें इसी पे बात करनी है, इसी पे चर्चा करनी है। आपको नॉर्मल डेफिनेशन पता चल गई, पॉलीगन क्या होता है, प्लेन पे लाई करने वाला सर्टेन नंबर ऑफ साइड से बना हुआ एक एनक्लोज्ड फिगर, वो पॉलीगन होता है। दो टाइप में होता है, एक कॉनकेव, एक कॉन्वेक्स। कॉनकेव वो होता है जब इंटरनल एंगल कोई भी एक आपका 180 डिग्री से ज्यादा हो, वो कॉनकेव हो जाता है। कॉन्वेक्स की बात करें तो इंटरनल एंगल जब आपका 180 डिग्री से छोटा होता है सारे के सारे, तो वो हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन कहलाता है। कॉन्वेक्स को दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं आपके सामने, रेगुलर और इर्रेगुलर। रेगुलर वो पॉलीगन जिसकी सारी साइड्स आपस में बराबर होती हैं, इर्रेगुलर वो पॉलीगन जिसकी साइड्स अलग अलग लंबाई की होती हैं। अब इसके आगे की कहानी क्या है, वो हमें स्टडी क्या करना है, रेगुलर पॉलीगन के बारे में स्टडी करना है। तो आइए इसकी तमाम वैरायटी, तमाम वेरिएशन, सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। नंबर ऑफ साइड्स जब पॉलीगन में 3 रही तो हमने नाम दिया ट्रायंगल का। अब रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर ट्रायंगल क्या होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। नंबर ऑफ साइड्स जब आपकी भाई 4 हुई तो हमने क्वाड्रिलैटरल नाम दिया। अब 4 मतलब आपके 4 भुजाएं हैं तो वो आपका क्वाड्रिलैटरल मतलब चतुर्भुज होगा। अगर रेगुलर क्वाड्रिलैटरल की बात करें तो क्या बताएंगे आप बताएंगे रेगुलर क्वाड्रिलैटरल में हमारा स्क्वायर हो गया। ऐसे रेगुलर 5 साइड होंगे तो हम नाम दे देंगे पेंटागन का, 6 साइड होगी तो हेक्सागन, इस तरीके से एंड सो ऑन। ठीक है,
इस तरीके से नंबर ऑफ साइड्स आपकी बढ़ती जाएंगी, अलग अलग हम लोग नाम देते जाएंगे। क्या क्या हमें डिस्कस करनी है, सबसे पहले एक बेसिक से हम आपके सामने, एक बहुत बेसिक से आपके सामने हम पॉलीगन बनाते हैं। नंबर ऑफ साइड्स से हम अभी आपके सामने यहां पे दिख रही है नंबर ऑफ साइड्स 6 है, लेकिन हम जनरल एक बात करने वाले हैं, एक जनरल बात करेंगे। हम यहां पे मान रहे हैं नंबर ऑफ साइड्स n है सपोज, लेकिन रेगुलर पॉलीगन है। उस केस में क्या होता है, उस केस में अगर हम बात करें, जैसे हमने कह दिया कि भाई एक हम यहां पे कुछ चीजें कैलकुलेट करने जा रहे हैं, नंबर ऑफ साइड्स हम आपकी n मान के चल रहे हैं। तो अगर एक बात बताओ, सपोज इसको हमने कह दिया कि ये हमारा सेंटर है, क्लियर है। अभी हम ये नहीं कह रहे कि नंबर ऑफ साइड्स इसमें 6 है, बस आप यहां पे कुछ रिजल्ट्स हम डिराइव करने चल रहे हैं, उन रिजल्ट्स को आप ध्यान से देखते जाइए। ये पॉइंट हमने अपनी तरफ से O कह दिया, हमने इसको नाम दिया A का, इसको हमने नाम दे दिया B का, क्लियर है। अब अगर ध्यान से आप समझें, यहां पे हम कह रहे हैं कि ये जो हमारी एक बात अगर आप समझो, अगर हम कह दें कि ये एंगल कितना बन रहा है, ये बताओ ये एंगल कितना बन रहा है, अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है। तो एक अगर हम यहां पे, अगर आपको अभी चीजें दिख ना रही हो तो हम यहां पे एक सर्कल ड्रॉ करते हैं तो आपको दिखने लगेगा। हमने अपनी तरफ से एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। क्या आपको दिख रहा है कि ये जो सर्कल, आपको ये जो वृत्त दिख रहा है, ये इसका सरकम सर्कल है, मतलब इसका परिवृत्त है, दिख रहा है। अगर ये परिवृत्त है तो यहां से यहां तक की जो लंबाई है, क्या हम इसको कैपिटल आर कह सकते हैं? कैपिटल आर मतलब सरकम रेडियस, मतलब परित्रिज्या, ऐसा बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम इसका इंटरनल मतलब इसका हम अंतःवृत्त खींचे तो अंतःवृत्त आपको दिख रहा है इस साइड को यहीं कहीं पे टच करता हुआ जाएगा, हर साइड को यहीं कहीं पे टच करेगा अंतःवृत्त आपका, ऐसे इसके अंदर बनेगा। अब आप ये बताओ, अगर हम वो अंतःवृत्त है, हम यहां से यहां तक एक लाइन ड्रॉ कर दें तो क्या आपको ये स्मॉल आर है? ये आपकी स्मॉल आर हो जाएगी, बात सही है। स्मॉल आर मतलब अंतः त्रिज्या, स्मॉल आर मेरी इन रेडियस है, कैपिटल आर मेरी क्या है? सरकम रेडियस। यहां तक बात क्लियर हो गई। अच्छा, साइड की लंबाई को हम ए मान के चल रहे हैं, भुजा की जो लंबाई है, हर एक भुजा की लंबाई, उसको हम क्या मान के चल रहे हैं? ए मान के चल रहे हैं। कुछ रिजल्ट आपके सामने जनरल हम आपके डिराइव कर रहे हैं, आप कंसेप्ट पूरा समझेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। हमने नंबर ऑफ साइड सारी बराबर है, ठीक है, लेकिन एक चीज मुझे नहीं पता, अभी आपको दिख भले हम समझाने के लिए आपके सामने 6 साइड बनाए, आपकी ये जनरल की बात कर रहे हैं। अगर हम जनरल की बात करें मेरे प्यारे बच्चे, तो बताओ कि यहां पर एंगल कितना बनेगा? एंगल AOB की वैल्यू कितनी होगी? अगर आपके सामने पूछें एंगल AOB कितना होगा, तो भाई सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है? सेंटर पे बन रहा है 360 डिग्री। पूरा सर्कल की बात करें, सेंटर पे 360 डिग्री बन रहा है। अगर हम बात करें इस इतने पॉइंट की, तो नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देंगे तो एंगल ऑफ AOB की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? 360 और डिवाइड बाई कितना? n। n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स, मतलब भुजाओं की संख्या। एंगल AOB की वैल्यू पता चल गई। अगर एंगल AOB की वैल्यू पता चल गई तो हम कह रहे हैं एंगल AOD की वैल्यू कितनी होगी? हम इस पॉइंट को D नाम दे रहे हैं। ये जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, परपेंडिकुलर आपने ड्रॉप किया, ध्यान रखिएगा। D जो है, ये D जो है, आप कहोगे एंगल AOD की वैल्यू कितनी हुई? एंगल AOD की वैल्यू तो आप कहोगे भाई इसी का आधा। भाई परपेंडिकुलर आपने ड्रॉप किया है, ये कॉर्ड है, ये आपकी जीवा है, कॉर्ड है, आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है तो एंगल बाइसेक्टर भी तो होगा। अब ये भी कह सकते हो कि बराबर है तो एंगल बाइसेक्टर होगा। तो एंगल AOD की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप कहोगे 180 डिवाइड बाई n। क्लियर? इतना 180 डिवाइड बाई n, मतलब अभी पाई बाई n कह सकते हैं। मेन टारगेट ये आया कि हम सबसे पहले हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहते हैं। हम आपको एक जनरल, किसी भी रेगुलर पॉलीगन का एरिया, किसी भी जनरल पॉलीगन की हम सरकम रेडियस, किसी जनरल पॉलीगन की इन रेडियस, इसको कैलकुलेट करने का तरीका बता रहे हैं। यहां तक तो कहानी क्लियर हो गई। अब आप बताओ, अगर हम बात करें एंगल AOD की वैल्यू, एंगल AOD पता चल गया, हम आपसे कहें कि बताइए इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? किस ट्रायंगल का? एंगल AO, या हम जनरल पूरी की बात कर लेते हैं। अगर हम पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहें तो आप कहोगे हाफ बेस इनटू हाइट, मतलब हम कह दें कि बताइए एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, ट्रायंगल AOB कितना होगा? तो आप कहोगे 1/2 बेस इनटू हाइट, तो बेस तो आपका स्मॉल a ही है, मल्टीप्लाइड बाई हाइट कितनी है तो आप कहोगे स्मॉल r। किसी तरीके से मुझे स्मॉल r की वैल्यू चाहिए, यही है ना, r की वैल्यू मिल जाए, रख दोगे आप। अब आप स्मॉल r की वैल्यू तुरंत लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे भाई? आप ये बताओ कि ये साइड कितनी है? AD की अगर हम आपसे बात पूछें तो बताओगे, आप कहोगे गुरुजी जो AD है वो है a/2। आप ध्यान से देखिए, D मिड पॉइंट है, अगर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है तो D मिड पॉइंट होगा। A से लेकर के D तक की वैल्यू जो होगी हमारी स्मॉल a डिवाइड बाई 2 होगी। ये है आपका पाई बाई n। ये जो एंगल बन रहा है ये बन रहा है आपका पाई बाई n। हम अगर यहां पे cot थीटा अप्लाई करते हैं, ध्यान दीजिए, अगर आप यहां पे हम cot थीटा अप्लाई करते हैं, मतलब cot पाई बाई n लिखते हैं, कहीं पे लिख दे रहे हैं यहां पे, ठीक है, हम यहां पे लिख रहे हैं cot पाई बाई n। हम पूछ रहे हैं आपसे, बताइए cot पाई बाई n क्या होगा? तो ध्यान दीजिए, cot पाई बाई cot थीटा क्या होता है? आधार बटे लंब, यही होता है। आधार कितना है? स्मॉल r, लंब कितना है? a/2। आप लिखोगे स्मॉल r डिवाइड बाई a/2। तो क्या हम स्मॉल r की जगह पे
a/2 इंटू कॉट पाई बाई एन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो स्मॉल r की वैल्यू होगी आपकी a/2 इंटू कॉट पाई बाई एन। ध्यान रखिएगा, ये आपका रिजल्ट किस बात को शो कर रहा है? किसी भी रेगुलर पॉलीगन मतलब किसी भी आपका सम बहुभुज की अंतः त्रिज्या। कोई भी आपसे कुछ भी पूछा जाए कि नंबर ऑफ साइड्स आपको पता होनी चाहिए बस, और यहां पे ये स्मॉल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? साइड की लंबाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये स्मॉल आर का फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला हो गया, चाहे आपसे इक्विलैटरल ट्रायंगल बोला जाएगा, स्क्वायर बोला जाएगा, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, भुजाओं की संख्या 10 है, 12, कुछ भी आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। सिमिलरली हम कैपिटल आर की बात भी अगर देखें, कैपिटल आर लिखना हो अगर आपको, तो इसी ट्रायंगल में हम क्या अप्लाई कर देंगे भाई? a/2 है, आप बताओ अगर यहां पे ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, और ये है आपका हाइपोटेनियस। अगर हम कॉसेक अप्लाई करेंगे, कॉसेक पाई बाई एन लिखेंगे, तो क्या कहोगे आप? कॉसेक थीटा की वैल्यू होती है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो कॉसेक पाई बाई एन लिखोगे कैपिटल आर अपॉन a/2। सिमिलरली आप लिख सकते हो कैपिटल आर की वैल्यू कितने के बराबर? आप कहोगे a/2 इंटू कॉसेक और पाई बाई एन। कैपिटल आर की भी वैल्यू आ गई। कहने का मतलब ये दो आपके बेहद इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको हमने यहां पे डिराइव करके दिखा दिया, आपको अब समझने में दिक्कत नहीं होगी। स्मॉल आर आपको मिल गया, कैपिटल आर आपको मिल गया। यहां तक अगर कहानी क्लियर हो चुकी है तो आप किसी भी रेगुलर पॉलीगन का एरिया भी बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे भाई? आपको पता है कि जो एरिया होता है वो हमने यहां पे लिख दिया है। अब स्मॉल आर की वैल्यू आप लिखोगे यहां पे कितने के बराबर? स्मॉल आर की वैल्यू लिखेंगे a/2 कॉट पाई बाई एन, ये लिखोगे स्मॉल आर की जगह पे। अब आपका जो एरिया निकल के आया मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से अगर आप देखें, यहां पे इन चीजों को हटा रहे हैं यहां से हम, अगर आपसे देखा जाए एरिया कितना बना, ठीक है, सारी चीजें आप निकाल, अभी स्मॉल आर ही तो अननोन था, स्मॉल आर की वैल्यू आप फाइंड कर चुके हैं। तो आप देखो तो ट्रायंगल का जो एरिया आएगा, ट्रायंगल AOB का एरिया आप लिखो यहां पे, ट्रायंगल AOB का जो एरिया आएगा, ठीक है, ट्रायंगल AOB का एरिया, तो a/2 तो है ही है, a/2 तो है ही है यहां पे, और मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल आर की वैल्यू आप निकाले हैं कितने के बराबर? a/2 और इंटू कॉट पाई बाई एन, इंटू कॉट पाई अपॉन एन। ये हमारे एक ट्रायंगल का एरिया आया है, ठीक है। अब आप बताओ, एक ट्रायंगल का एरिया अगर आपको मिल चुका है पूरा, और इस तरीके से कितने ट्रायंगल बनेंगे? जितनी नंबर ऑफ साइड्स होगी उतने सेगमेंट बनेंगे, उस तरीके चाहे जितनी साइड होगी उतने सेगमेंट बनेंगे, उतने ट्रायंगल बनेंगे। तो हम तो भुजाओं की संख्या n मान के चले हैं, तो आप यहां पे बताओगे किसी भी रेगुलर पॉलीगन का एरिया, एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन, ठीक है, एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन जो निकल के आया, हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो वो कितना रहा हमारा? n इंटू ए स्क्वायर डिवाइड बाई 4 और इंटू कॉट पाई बाई एन, ठीक है। तो ये हमारे सामने एक और रिजल्ट रहा। ये आपके सामने जो 3 रिजल्ट दिख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे, बेहद इंपॉर्टेंट रिजल्ट, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपके सामने डेरिवेशन रहा, आपके सामने कंसेप्ट रहा। उम्मीद है ये इतनी बात आपको जरूर समझ आ गई होगी। क्लियर है इतना? अगर इतनी बात आपको समझ आ गई है तो जनरल तो आपको मिल ही चुका है। अब कुछ और इस पे हम लोग कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, जो जनरल चीजें होती हैं, बहुत छोटी छोटी बातें। जैसे हम आपसे एक चीज ये पूछें कि भाई, एक चीज, छोटी छोटी बातें हम लोग यहां से देखना शुरू करते हैं। कोई भी आपका सपोज रेगुलर पॉलीगन है, ये हम आपके सामने बना दे रहे हैं, यहां पे समझ लो, फिर हम आपके सामने लिखते हैं। रेगुलर पॉलीगन आपके सामने लिखा बना हुआ है भाई, ये इसका क्या कहलाएगा? ये इसका इंटरनल एंगल कहलाएगा। ये इसका क्या होगा? एक्सटर्नल एंगल होगा, ठीक है। ये बात सबको समझ आ रही है? ये इंटरनल एंगल, ये एक्सटर्नल एंगल, ये आपको जो दिख रही है ये सब क्या है? डायगनल्स हैं। ये बात भी सबको समझ आ रही है। इंटरनल एंगल, अब आपको ये दिख रहा है इंटरनल और एक्सटर्नल में क्या रिलेशन है? अगर हम कहते हैं एक्सटर्नल एंगल थीटा है, तो इंटरनल कितना होगा? 180 माइनस थीटा, दिख रहा ना? ये तो भाई आपका एक लीनियर एंगल बन रहा है। तो अगर ये एक्सटीरियर एंगल हमारा थीटा है, तो इंटरनल क्या होगा? 180 माइनस थीटा। मतलब अगर हम एक्सटीरियर एंगल निकाल दें तो हम 180 से माइनस करके हम कहां तक पहुंच सकते हैं? इंटरनल एंगल तक पहुंच सकते हैं। बातों को आगे बढ़ाते हैं, छोटी छोटी बातें लिख रहे हैं। सबसे पहले ये ध्यान रखना, किसी भी रेगुलर पॉलीगन का जो एक्सटीरियर एंगल होता है, ये जो आपके पॉइंट्स लिख रहे हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ एग्जाम ओरिएंटेड बात करें तो इन्हीं छोटी छोटी बातों पे क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। जानकारी के लिए आपके सामने चीजें लिख दी गई, लेकिन छोटी छोटी बातों पे ही क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। आप प्रैक्टिस करना, यही कुछ पॉइंट्स लिख रहे हैं, इसी पे आपके क्वेश्चन बनेंगे। एक्सटीरियर एंगल जो आपका होता है वो होता है मेरे प्यारे बच्चे 360 और डिवाइड बाई एन के बराबर। किसी भी पॉलीगन का जो एक्सटीरियर एंगल मतलब बाह्य कोण होता है वो क्या होता है आपका? 360 डिवाइड बाई एन। अच्छा, इसी क्रम में हम आपसे पूछ ले, आप तो समझ ही गए हो कि भाई अगर इसी में पूछ ले इंटरनल एंगल कितना होगा, इंटरनल एंगल, तो आप कहोगे 180 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल,
बस, इससे ज्यादा कुछ मत याद रखना, ठीक है। आप सबसे पहले एक्सटीरियर निकाल लो और उसको 180 में घटा दो, पहुंच जाओगे इंटीरियर एंगल तक। अच्छा, हम अगर आपसे कहें कि बताइए सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, मतलब जितने भी आपके बहिष्कोण बाह्य कोण बन रहे हैं उनका सबका योग कितना होगा, तो ये हमेशा ध्यान रखना, ये हमेशा 360 डिग्री ही होगा, 360 से ज्यादा कभी नहीं होगा। क्या? सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। और इसी क्रम में हम आपसे पूछे बताइए सम ऑफ इंटरनल एंगल कितना होता है? सम ऑफ इंटरनल एंगल, तो ये होगा हमारा कितना, ध्यान रखना 180 और ब्रैकेट में n-2, मतलब क्या है, भुजाओं की संख्या और -2, इसको हम 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, इंटरनल एंगल मिल जाए। ट्रायंगल से आप देख सकते, ट्रायंगल का इंटरनल एंगल सभी, तो किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180। भाई n की वैल्यू 3 रखो, 3 - 2, 3 - 2 कितना हुआ? 1, और 1 मल्टीप्लाइड बाई 80 कितना हो गया? 180, 180 डिग्री होता है। हम आपसे कहें चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है? आप कहोगे 360। आप n की वैल्यू 4 रखो, 4 - 2 कितना होगा? 2, 180 मल्टीप्लाइड बाई 2, 360 हो गया। इस तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। क्लियर इतना? यहां तक तो कहानी क्लियर हो गई। अब बात कर लें कुछ साइड्स की। तो साइड्स में सबसे पहले आप ये जानो कि जो आपका दिया जाता है नंबर ऑफ डायगोनल्स, विकर्णों की संख्या, नंबर ऑफ डायगोनल्स, ठीक है, ये होती है आपकी n/2 और n-3। ये होती है किसी भी पॉलीगन, किसी भी बहुभुज में विकर्णों की संख्या। अच्छा, सबसे मजेदार बात यह होती है नंबर ऑफ लाइंस पूछ लिया जाता है। नंबर ऑफ लाइंस, इसमें आपका सारी चीजें इंक्लूड रहती हैं, साइड भी रहती है ना, साइड भी आपकी रहेगी, डायगोनल भी रहेंगे। तो नंबर ऑफ लाइंस जो कभी पूछा जाए तो बस इतना ध्यान रखना, n-1 डिवाइड बाई 2 के बराबर, ये होती है आपकी नंबर ऑफ लाइंस। तो इतने रिजल्ट आपके सामने है, इन्हीं छोटी छोटी बातों पे मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है। चीजें आप समझते रहिए, जानते रहिए, और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आइए वो हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन में जहां पे आपसे कहा जा रहा है कि कैलकुलेट द रेशियो बिटवीन इन रेडियस टू सर्कम रेडियस फॉर अ रेगुलर हेक्सागन। छोटी छोटी बातें यहां पे हम लोग समझेंगे। जैसे सबसे पहले कहा गया कि सबसे पहले हमें क्या, कौन सा पॉइंट समझना है वो हम बताते हैं आपको। सबसे पहला पॉइंट आपको ये समझना है मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान रखिएगा, ये आपको समझना है कि अगर एक कोई भी आपको रेगुलर हेक्सागन दिया है, ठीक, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये और काफी जगह पे यूज होता है, मेंसुरेशन में, इवन मेंसुरेशन में बहुत ज्यादा यूज होगा। अगर आपका एक रेगुलर हेक्सागन है मेरे प्यारे बच्चे, जिसकी साइड हम कह रहे हैं ए है, और रेगुलर हेक्सागन के आप डायगोनल्स को आपस में मिला देते हो, इनके विकर्णों को आप आपस में मिला देते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि ये जो आपको 6 पार्ट में ब्रेक होता हुआ दिख रहा है, ये 6 आपके इक्विलैटरल ट्रायंगल होते हैं, मतलब समबाहु त्रिभुज होते हैं। ये 6 आपके इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गए, जिनकी भुजाएं कितनी है? स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। आप चाहे तो वो जनरल वाला आपको जो तरीका पता है उससे चीजें याद रख सकते हैं, उस पर क्वेश्चन भी करिएगा आप लोग, ठीक है, उस पर क्वेश्चन करना, तब आपको वो फॉर्मूला आपके हैबिट में आ गया। जैसे इस कैपिटल आर कितना हो गया? a/2 cosec π/n, ठीक है, स्मॉल आर की वैल्यू a/2 cot π/n, इस तरीके से उसको याद रखिएगा। बाकी अगर यहां पे हम लोग देखें, अगर मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मुझे पता 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल में ब्रेक हो गया। अगर ये जो आपको कैपिटल ए, ये जो आपको दिया है ए, ये भी तो ए होगा, सारी भुजाएं इसकी ए होंगी, भाई सारी की सारी भुजाएं ए ही तो होंगी। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। और अगर हम ये, और जो ये आपको साइड दिख रही है, यही तो हमारी कैपिटल आर है, यही तो हमारी कैपिटल आर है, क्योंकि ये सेंटर होगा। और जब आप सरकम सर्कल बनाएंगे तो सरकम सर्कल आपका ऐसे जा रहा होगा, तो यहां से यहां तक की जो दूरी है वही तो हमारी क्या, कैपिटल आर। तो कैपिटल आर की वैल्यू हमें कितनी मिल गई? स्मॉल ए के बराबर। बात करें अगर यहां की, तो ये जो हमें लाइन दिख रही है, ये लाइन क्या है? ये लाइन हमारी रिप्रेजेंट कर रही है स्मॉल आर को। हमेशा ध्यान रखना, परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, यही हमारी स्मॉल आर होगी। भाई आप जब इन सर्कल बनाओगे तो इस टाइप में जा रहा होगा, तो ये रेडियस होगी, स्मॉल आर की वैल्यू है। स्मॉल आर कितना होगा? तो हमेशा ये आपको समझ आ रहा होगा कि ये जो आपको लाइन दिख रही है स्मॉल आर वाली, ये इस ट्रायंगल की हाइट है, इस ट्रायंगल की ऊंचाई है। और आपको पता है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होती है, मतलब हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल वो कितनी होती है? तो आप कहोगे √3/2 और मल्टीप्लाइड बाई साइड, कितना हो गया? स्मॉल ए। स्मॉल आर की वैल्यू कितनी आ गई? √3/2 इंटू ए। अब आपसे पूछा गया किसके किसके बीच में? इन रेडियस टू सर्कम रेडियस। तो स्मॉल आर और कैपिटल आर का जब आप रेशियो लोगे, स्मॉल आर रेशियो कैपिटल आर, तो भाई सिंप्लीफाई करोगे तो ए और ए क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। √3 रेशियो कितना आ गया? ये आ गया हमारा √3/2 के बराबर। एक रेगुलर हेक्सागन के लिए जो इन रेडियस और सर्कम रेडियस का रेशियो होता है वो √3/2 के बराबर होता है। ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या आपको समझ आ गए कि एक हेक्सागन है, अगर रेगुलर हेक्सागन है, आप उसको डायगोनल्स को मिलाओगे तो 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल, मतलब 6 समबाहु त्रिभुज में वो विभक्त हो जाता है, बट जाता है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बहुत सारे फ्रेम किए जाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, इन रेगुलर पॉलीगन इंटरनल एंगल इज 2 टाइम्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल।
ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपके छोटे छोटे एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपसे कहा गया कि एक भाई कोई भी पॉलीगन है और उसमें बोला गया कि जो इंटरनल एंगल है, इंटरनल एंगल लिख दे रहे हैं यहाँ पे, इंटरनल एंगल जो है वो है 2 टाइम्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल। क्लियर, यही है। अब मुझे क्या सिंप्लीफाई, मुझे पता है कि जो इंटरनल एंगल होता है वो क्या होता है 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल, तो यहां पे एक्सटीरियर एंगल तो लिखेंगे। अच्छा, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है 2 मल्टीप्लाइड बाई 360 अपॉन एन, जहां पे एन क्या है भुजाओं की संख्या 360 बटे एन, ये एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू है। मेरे प्यारे बच्चे ध्यान रखना, अब इंटरनल एंगल चाहिए तो आपको क्या करना है, इंटरनल अगर आपको चाहिए तो 180 माइनस एक्सटीरियर, एक्सटीरियर आपको पता है कितना है 360 डिवाइड बाई एन। क्लियर इतना। अब क्या करना है, पहले तो सबसे पहले 180 काट दो, हर जगह दिख रहा है ना 180 कैंसिल करो, ये 180 कैंसिल हुआ, यहाँ पे कितना बचा 2 दिख गया, ये कैंसिल हो गया, कितना बचेगा यहाँ पे 2 हो गया। अब आपके सामने लिखा है 1 माइनस 2 अपॉन एन, और इधर कितना लिखा है 4 अपॉन एन, इसको इस साइड लेके जाओ, 2 अपॉन एन उधर जाएगा तो कितना होगा 4 अपॉन एन और प्लस 2 अपॉन एन, तो कितना आपको दिख रहा है 6 अपॉन एन। तो एन की वैल्यू कितनी आपको दिख रही है, यहां से एन की वैल्यू मुझे दिख रही है 6 के बराबर। क्लियर है, तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे सिंप्लीफाई किए जाते हैं। बाकी कुछ क्वेश्चन करने के बाद, जब कुछ क्वेश्चन करोगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा, जब डबल की बात कर दी गई तो वो 6 साइड में होता है, क्योंकि आपका जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो होता है 60 डिग्री 60 डिग्री। ठीक है, किसका, हेक्सागन का, हेक्सागन का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो 60 होता है, इंटरनल जो होता है वो क्या होता है 120 डिग्री। तो ये आप थोड़ी सी हैबिट, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो आपको अभी हम आपको भाई पहला क्वेश्चन करवा रहे हैं तो हम आपको एक ऐसा मेथड बताएंगे जिससे आपको सारे क्वेश्चन आसानी से आपसे सॉल्व हो जाए, उस टाइप का आपके सामने तरीका है, इस टाइप में सॉल्व करते हैं। बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक रेगुलर पॉलीगन है जिसमें बोला गया अंतःकोणों का योग बाह्य कोणों के योग का 4 गुना है। अब आपको पता होना चाहिए छोटे छोटे फॉर्मूला, आपको पता है कि जो आपका इंटरनल एंगल का सम होता है वो कितना होता है n-2 और मल्टीप्लाइड बाई 180 डिग्री बराबर, कहा गया कि 4 है, 4 मल्टीप्लाइड बाई, और किसका भाई, आपसे कहा गया 4 मल्टीप्लाइड बाई और किसका, एक्सटीरियर एंगल का, है ना। एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री के बराबर। कैंसिल करोगे 180 360 कैंसिल हुआ, कितना आ गया 2 के बराबर। तो n-2 की वैल्यू कितने के बराबर 8 के बराबर, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 10 के बराबर। मतलब आपको पता चल गया कि जो भुजाओं की संख्या है उसमें जो नंबर ऑफ साइड्स है वो कितनी है 10, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितनी आ जाएंगी, तो डायगोनल आपको पता है n/2 n-3 होता है भाई, n/2 ब्रैकेट में n-3 यही होता है। आप लिखोगे कितना 10 डिवाइड बाई 2 कितना हुआ 5 मल्टीप्लाइड बाई 10-3 कितना हो गया 7, दिख रहा है आपको n/2 n-3, 10/2 हो गया 5 और 10 में 3 घटा दिया 7, तो नंबर ऑफ डायगोनल जो हमारे निकल के आगे वो कितने आगे 35। आपसे कहा गया था बताओ विकर्ण की मतलब भुजाओं की संख्या और विकर्णों की संख्या का अनुपात, मतलब 10:35 आपसे पूछा गया था 10:35। अब किससे 5 से सिंप्लीफाई करो तो कितना आ गया 2:7 के बराबर। 2:7 जो रहा ये हमारा आंसर है। क्लियर इतना, आपका जो फाइनल आंसर निकल के आ गया वो आ गया 2:7। क्लियर। बात की जाए अगर इस क्वेश्चन की तो कहा जा रहा है वन एंगल ऑफ अ पेंटागन इज 140 डिग्री। अभी आपसे पेंटागन की बात की गई, कहीं पे ऐसा नहीं बोला गया कि वो रेगुलर पेंटागन है, तो ध्यान दीजिएगा रेगुलर पेंटागन नहीं है, इसलिए हम ये नहीं मान सकते कि उसके सारे इंटरनल एंगल बराबर ही होंगे। अब किस तरीके से सिंप्लीफाई किया जाए, तो आपको जरूरत होगी इंटरनल एंगल का सम निकालने के लिए। भाई सीधी सी बात है, सपोज आपके सामने एक पेंटागन है, क्लियर, ये है आपका पेंटागन, रेगुलर नहीं है, साइड्स आपकी अलग अलग हो सकती है, लेकिन कुछ भी हो, अगर नंबर ऑफ साइड्स आपकी 5 है तो उसकी हेल्प से हम इंटरनल एंगल का सम निकाल सकते हैं। तो आप कहोगे कि पेंटागन के जो सम ऑफ इंटरनल एंगल रहा, ठीक है, सम ऑफ इंटरनल एंगल्स वो होता है, आपको पता है n-2 मल्टीप्लाइड बाई 180। तो n-2 मतलब भाई क्या करोगे, नंबर ऑफ साइड 5 है तो 5 - 2 और मल्टीप्लाइड बाई 180, तो ये एंगल आ गया कितने के बराबर 540 डिग्री के बराबर। इस जो भी आपके सामने पेंटागन है इसके सभी अंतःकोणों का योग जो होगा वो आपका 540 डिग्री के बराबर होगा। एक उसमें से 140 डिग्री है, अगर उसमें से एक आपका 140 डिग्री है तो भाई आप क्या करोगे, आप भाई सीधी सी बात है सबका सम लिखोगे आप। हम इनको कह रहे हैं क्या x 2x 3x 4x ऐसे कह सकते हैं। क्लियर, आप लिख सकते हो, तो सबको ऐड करो, 5 इनको ऐड करो तो कितना हुआ, ये आपका 10x हो गया, आप लिखोगे 10x। इन चारों का सम तो हो गया, ठीक है। अब इसको इस तरीके से आप एज्यूम कर सकते हो, अगर फील नहीं हो रहा तो x 2x 3x 4x ऐसे एज्यूम कर सकते हो। तो 4 का सम तो 10x हुआ प्लस 1 दिया गया 140 डिग्री इक्वल टू कितने के बराबर 540 डिग्री। 540 में आप 140 घटाओ कितना हो गया 400, तो x की वैल्यू मुझे कितने के बराबर मिल गई 40 के बराबर। x की वैल्यू 40 मिल गई। आपसे कहा गया बताइए कि जो सबसे बड़ा एंगल होगा वो क्या होगा, तो आपसे सबसे बड़ा एंगल पूछा गया, सबसे बड़ा एंगल कितना दिख रहा है आपको 4x दिख रहा है, तो 4x का मतलब क्या हुआ 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 और आपका आंसर कितना आ गया 160 डिग्री के बराबर। पॉलीगन की बात अगर की जाए मेरे प्यारे बच्चे तो ध्यान रखना पॉलीगन पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं फ्रेम किए जाते।
जितने टाइप के फ्रेम किए जाते हैं, जितने टाइम में अब तक क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं और आगे जिनकी संभावना बन रही है, उन सारे टाइप के क्वेश्चन को हम आपके सामने परिचय करवाएंगे। आज हम लोगों ने पॉलीगन के बारे में शुरुआत की, क्या होते हैं पॉलीगन, कितने टाइप के होते हैं पॉलीगन, क्या क्या बेसिक पॉइंट्स हैं, कुछ आपके सामने रिजल्ट भी डिराइव करके रखे गए, उन सबको ध्यान रखिए, आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। एक सेशन अभी हम लोग का इस पे और होने वाला है, उस सेशन में हम आपसे मिलेंगे, ठीक है। तो अगले सेशन तक आप सारे बच्चे बिल्कुल अपना ख्याल रखिए, प्रैक्टिस करिए, ओके। तो अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू।